आप सबका दिल से स्वागत है। आज की जो कहानी है ना, पूरी अलग है। हमारे घर के अंदर अगर कोई बीमार पड़ता है, हम सब ध्यान रखते हैं उस बंदे का, उसकी फ़िक्र करते हैं, उसे पैम्पर करते हैं। ऐसी एक कहानी है। एक माँ, अपनी बेटी की तबीयत ख़राब रहती है जब से वो पैदा होती है, तो माँ उसका ध्यान रखती है। माँ की जो पूरी लाइफ है वो सिर्फ लड़की के पीछे रहती है। लड़की की केयर करना, लड़की को हॉस्पिटल लेकर जाना, लड़की को टाइम टू टाइम मेडिसिन देना, लड़की को प्रोटेक्ट करना। लेकिन एक दिन माँ के फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट आता है। वो पोस्ट आने के बाद पुलिस माँ बेटी जहाँ पर रहती है वहाँ पर जाती है, और पुलिस जब दरवाज़ा खोलती है तो अंदर जो पुलिस देखती है, पुलिस शॉक, नेबर्स शॉक, और पूरी दुनिया जिसे ये चीज़ें पता चलती है वो शॉक। तो उस कमरे के अंदर लोगों ने ऐसा क्या देख लिया, पूरी सस्पेंस कहानी है। एंड में जब आपको पता चलेगा सस्पेंस, आपको गूज़ बम्स आ जाएगी। मैं ज़्यादा चीज़ें अभी नहीं बताता, नहीं तो आपको कहानी देखने में मज़ा नहीं आएगा। हम फटाफट कहानी चालू करते हैं। सिर्फ 2 चीज़ कह देता हूँ, अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना। उसके अलावा हम रोज़ की तरह छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ और आपको पूरी कहानी बताता हूँ। Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. क्लॉडिन का जन्म होता है यूएसए लुजियाना में मई 3, 1967। अब क्लॉडिन का क्या नेचर रहता है कि उसे जो चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए। वो बहुत सारी चीज़ों में ढीठ रहती है। थर्ड, उसे लोगों से इम्पोर्टेंस, अटेंशन भी चाहिए रहता है। अब ये सब जो चीज़ें मैंने कही है, ये आपको एंड में पता चलेगा कि मैंने ये सब क्यों कहा। क्लॉडिन होती है 24 साल की। उसे प्यार होता है रॉड नाम के लड़के से। दोनों की शादी होती है। जितना जल्दी शादी होती है उतना ही जल्दी डिवोर्स होता है। क्लॉडिन को एक लड़की होती है 27 जुलाई 1991। क्लॉडिन उसका नाम रखती है जिप्सी रोज़। अब उसकी लड़की जब 3 महीने की रहती है तो उसे सोने में तकलीफ़ होती है, मतलब वो बराबर सो नहीं पाती है। वो लेकर जाती है डॉक्टर के पास। डॉक्टर कहता है आपकी लड़की तो एकदम ऑल राइट है, कोई तकलीफ़ नहीं है। वो डॉक्टर को कहती है मैं माँ हूँ, मुझे पता है मेरी लड़की को तकलीफ़ होती है। डॉक्टर बोलता है नहीं, हमें तो ये ठीक लग रही है। वो घर पर लेकर आती है, पर उसे पूरा यकीन होता है कि उसकी लड़की की तबीयत बहुत ख़राब है। जैसे जैसे उसकी लड़की बड़ी होते जाती है, उसकी लड़की की और तबीयत ख़राब होती है। क्लॉडिन जो रहती है उसकी माँ, उसे नर्सिंग की बहुत नॉलेज रहती है, तो वो अपने हिसाब से भी जिप्सी रोज़ को मेडिसिन देती है। प्लस वो डॉक्टर्स के पास लेके जाती है और वो जो सिम्टम्स बताती है, क्लॉडिन उसकी लड़की के जो सिम्टम्स बताती है, उसके बेस पर डॉक्टर भी उसे मेडिसिन देते रहते हैं। क्लॉडिन जैसे जैसे बड़ी होते जाती है तो उसे कैंसर, अस्थमा, बोलने में प्रॉब्लम, चलने में प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ में उसे प्रॉब्लम हो जाती है। जिप्सी रोज़ 7-8 साल की होती है तो उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है मोटरसाइकिल पे से। बस जिप्सी तब से व्हील चेयर पर भी आ जाती है। व्हील चेयर पर है, प्लस उसे दुनिया भर की बीमारी है। उसके बाद टाइम और आगे बढ़ता है। आ जाता है साल 2005, अगस्त 29 को। क्लॉडिन, जिप्सी घर पर रहते हैं और साइक्लोन आता है। वो लोग तो अपनी जान बचा लेते हैं, बट साइक्लोन में उनका घर तबाह हो जाता है, घर टूट जाता है। क्लॉडिन डिसीज़न लेती है कि अपनी बीमार लड़की को लेकर वो मिसूरी शिफ्ट हो जाएगी। वो मिसूरी शिफ्ट होती है। जिस तरीके से उसकी लड़की की कंडीशन रहती है, तबीयत ख़राब, कैंसर की वजह से सर के बाल चले गए हैं, दांत टूटे हुए हैं, मुंह में से थूक निकल रहा है। जब मिसूरी में लोग जिप्सी की यह हालत देखते हैं, मतलब बीमार हालत, उसके नेबर्स, उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स, एनजीओ, हालांकि क्लॉडिन का जो हस्बैंड रहता है जिसका डिवोर्स हो गया था, बट वो भी, उसका नाम रहता है रॉड, वो भी क्लॉडिन को हेल्प करता है। क्लॉडिन के पास वो लोग आते हैं, क्लॉडिन के साथ अच्छा बिहेव करते हैं, उसकी लड़की की केयर करते हैं, क्लॉडिन को पैसे से मदद करते हैं, और सबको क्लॉडिन के ऊपर प्राउड रहता है कि उसकी बीमार लड़की को क्लॉडिन कितना अच्छी तरीके से रख रही है। क्लॉडिन ने अपनी पूरी लाइफ उसकी बेटी के लिए डेडिकेट कर दी है, तो सबको बहुत ज़्यादा प्राउड होता है। मतलब क्लॉडिन पर। टाइम और आगे बढ़ता है। क्लॉडिन की लाइफ जा रही थी हर दूसरे दिन हॉस्पिटल जाने में, जिप्सी का ध्यान रखने में। साल आ जाता है 2015, जून की 9 तारीख।
क्लॉडिन और जिप्सी जाते हैं मूवी देखने के लिए। मूवी देखने के बाद वो लोग घर पर आते हैं। रात में क्लॉडिन सोने के लिए उसके रूम में जाती है। जिप्सी उसकी मॉम को बोलती है, मॉम मैं आपकी बहुत अच्छी बच्ची बनकर रहूँगी ज़िंदगी में। 5 दिन हो जाते हैं 15 जून 2015 को। उसके पहले मैं ये बता दूं, जब वो मिसूरी के अंदर शिफ्ट होती है क्लॉडिन, तब उसे डीडी करके बुलाते हैं। मतलब उसका जो नाम रहता है उसका निकनेम रखा जाता है डीडी। तो फेसबुक पर क्लॉडिन के ही अकाउंट से एक पोस्ट आता है जिसमें लिखा होता है डेड बिच इज़ डेड। तो हर कोई शॉक, क्लॉडिन के ही फेसबुक अकाउंट पर ऐसा पोस्ट कैसे वो लिख सकती है। उसी के थोड़े समय बाद दूसरा पोस्ट आता है, आई स्लैश्ड डेड फैट पिग एंड हर स्वीट इनोसेंट डॉटर, हर स्क्रीम वॉज सो लाउड LOL। तो अब हर कोई परेशान, क्योंकि हर किसी को पता है कि क्लॉडिन कितनी अच्छी है। लोग फटाफट पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस जब क्लॉडिन के घर पे पहुंचती है तो दरवाज़ा अंदर से बंद रहता है। पुलिस बाहर से दरवाज़ा तोड़ती है और दरवाज़ा खोलती है, तो अंदर पुलिस जो देखती है, पुलिस शॉक, नेबर शॉक, पूरी दुनिया शॉक हो जाती है। क्लॉडिन की लाश रहती है। क्लॉडिन मर चुकी होती है। जिप्सी घर के अंदर नहीं होती। पुलिस को समझ में नहीं आता है ये क्या सीन है। क्लॉडिन को मारा किसने? क्या जिप्सी को किसने किडनैप किया? अब पुलिस करेगी क्या ऐसे टाइम पर? तो पुलिस के पास एक ही क्लू रहता है, फेसबुक की पोस्ट। अब जिस IP एड्रेस से वो फेसबुक की पोस्ट की गई थी, तो पुलिस फाइंड आउट करती है उसका IP एड्रेस। उसके थ्रू पहुंचती है जिस घर से उस फेसबुक पर पोस्ट किया गया है। मतलब IP एड्रेस से उस घर का पता चलता है। जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, दरवाज़ा खुलता है तो पुलिस शॉक। अब पुलिस क्यों शॉक हो जाती है? दरवाज़ा खुलने के बाद पुलिस देखती है जिप्सी को। जिप्सी नॉर्मली हमेशा रहती है व्हील चेयर पर, बहुत बीमार, सर पे बाल नहीं, तबीयत ख़राब, मुंह में से थूक निकलते रहता है। और यहाँ पर वो लोग जिप्सी को देखते हैं। जिप्सी तो खड़ी है पुलिस के सामने, और थोड़ी देर के बाद जिप्सी जब बात करना शुरू करती है तो पुलिस और शॉक। लेकिन वहाँ पर जिप्सी के साथ और एक इंसान मिलता है जिसका नाम रहता है निकोलस, और पुलिस उन दोनों को पकड़ती है, लेकर जाती है इंटरोगेशन में। अब जिप्सी जो पुलिस को बताती है, पुलिस के होश उड़ जाते हैं। जिप्सी पुलिस को बताती है कि मैं कभी इतनी बीमार थी ही नहीं। मैं पहले छोटी थी तो मुझे लगता था कि मैं बीमार हूँ। मैं थोड़ी बड़ी होने लगी तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि तू डॉक्टर को कुछ भी बता मत, मैं ही सब बताऊँगी डॉक्टर को। और मेरी माँ मुझे चॉकलेट का और सबका लालच देती थी, तो मैं मेरी माँ को कुछ नहीं बोलती थी। पुलिस ने पूछा, ये जो तुम्हारे सर पे बाल चले जाते थे, तुम्हारा तो कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा है। वो कहती है मुझे कैंसर भी नहीं है। मेरी माँ मेरे हेयर ट्रिम करती थी। जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी तो मेरी माँ मुझे धमकाने लगी कि अगर तू किसी को बताएगी तो मैं तेरे साथ बहुत बुरा करूँगी। तो मैं मेरी माँ के डर से सब चीज़ें सहन कर रही थी। पुलिस ने कहा कि क्या तूने कभी किसी को बताया नहीं? वो कहती है कि मैंने बहुत बार भागने की भी ट्राई की, बट मेरी माँ ने मुझे पकड़ लिया। पुलिस कहती है, क्या किसी डॉक्टर को कभी पता नहीं चला कि तुझे कोई बीमारी नहीं है? जिप्सी कहती है कि डॉक्टर जो रहते थे, जिन्हें ज़रा भी शक होता था, मेरी माँ डॉक्टर चेंज कर देती थी। सेकेंड, वो मुझे ऐसे ऐसे मेडिसिन देती थी जिससे मुझे अलग अलग सिम्टम्स आते थे, तो मेरी माँ सिर्फ सिम्टम्स बताती थी डॉक्टर को, और डॉक्टर उस बेस पर मेडिसिन दे देता था। अब पुलिस ने अपने हिसाब से पता किया तो पुलिस को एक डॉक्टर मिला। वो डॉक्टर ने कहा कि मुझे पता था कि इसकी लड़की बीमार नहीं है, बट मैं डरता था लोगों को बताने के लिए कि अगर मैं गलत साबित हुआ। क्लॉडिन का कैरेक्टर लोगों के सामने बहुत अलग है, मतलब क्लॉडिन का कैरेक्टर लोगों के सामने बहुत अच्छा है, तो हो सकता है मुझे तकलीफ़ हो जाए। इसके लिए डॉक्टर चुप बैठ गया था। अब लोगों का ये भी मानना था कि अलग अलग डॉक्टर के पास ये जाती थी, तो हो सकता है ये डॉक्टर को पैसे खिलाती हो अपनी बेटी को बीमार दिखाने के लिए। पुलिस ने जिप्सी को पूछा, ये निकोलस कौन है और ये मर्डर कैसे हुआ? जिप्सी कहती है, मैं मेरी माँ से बहुत परेशान हो चुकी थी। निकोलस मुझे मिला एक वेबसाइट पर, डेटिंग वेबसाइट पर। उस वेबसाइट के ज़रिए हम चैट करने लगे। मैंने निकोलस को सब बातें बताई। निकोलस ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सबसे पहले हमने प्लान बनाया कि मैं निकोलस को मेरी माँ से मिलाऊंगी, और हम पहली बार मिल रहे हैं, इस तरीके से मिलाऊंगी, और उसके बाद अगर मेरी माँ को वो पसंद आ जाता है तो मैं उसके साथ शादी करके चले जाऊँगी। तो 9 जून को जब हम मूवी देखने गए, वहाँ पर निकोलस भी आया था, और मैं वॉशरूम के बहाने गई। निकोलस मुझसे बात कर रहा था। उस वक्त मेरी माँ ने बाहर आकर हमें पकड़ लिया, और मेरी माँ ने साफ मना कर दिया निकोलस के साथ शादी करने के लिए। उसके बाद मैं घर पर आई और मैंने निकोलस के साथ बात की।
रात में जब मेरी माँ सो गई 10 जून की अर्ली मॉर्निंग को, मैंने हम लोग के घर का दरवाज़ा खोल दिया, निकोलस अंदर आया और मैं बाथरूम के अंदर चली गई ताकि मुझे मेरी माँ की चीख सुनाई में ना आए, और निकोलस ने मेरी माँ को मार दिया। मैंने हमारे घर पर जो सिक्योरिटी के पैसे थे वो डॉलर्स उठाए और हम लोग 2 दिन होटल में रहे और यहाँ पर आ गए। ये लोग ने तो अपना जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन पुलिस को ये नहीं समझ में आ रहा था कि एक माँ अपनी बेटी को जो बीमार नहीं थी, क्यों लोगों के सामने वो ऐसा कर रही थी कि वो बहुत बीमार है। मतलब क्लॉडिन क्यों लोगों को ये दिखाना चाहती थी कि उसकी लड़की जिप्सी बहुत बीमार है। क्लॉडिन के बारे में जब आगे चीज़ें पता की गई तो क्लॉडिन के बारे में एक बहुत बड़ी चीज़ पता चलती है कि क्लॉडिन को एक बीमारी थी, मंचाउसेन सिंड्रोम बाय प्रॉक्सी। अब इसके अंदर क्या होता है, खास करके जिसे ये मेंटल इलनेस रहती है उसे इम्पोर्टेंस और अटेंशन बहुत अच्छा लगता है, सिर्फ इसलिए तो अपने वो कोई करीबी को बीमार बताता है या कुछ ऐसी चीज़ें करता है जिससे उसे इम्पोर्टेंस मिले, अटेंशन मिले। क्लॉडिन ने इसलिए उसकी लड़की को बचपन से बीमार दिखाया लोगों के सामने, ताकि क्लॉडिन को इम्पोर्टेंस मिले, अटेंशन मिले, प्लस बेनिफिट्स भी मिले। अब निकोलस और जिप्सी को जेल हो जाती है। निकोलस को उम्र कैद, जिप्सी को 9 साल के बाद रिहा कर दिया जाता है। लेकिन जब जिप्सी जेल में रहती है तब रियान नाम का एक टीचर जिप्सी से मिलता है, दोनों के बीच में प्यार होता है। वो जेल के अंदर ही जिप्सी को चिट्ठी लिखता है, जिप्सी उसे चिट्ठी लिखती है। तो जिप्सी 9 साल के बाद जब बाहर निकलती है तो जिप्सी शादी करती है रियान से। क्लॉडिन ने बचपन से जिप्सी को परेशान किया, वो बीमार नहीं थी तो भी उसे बीमार दिखाया। जिप्सी ने निकोलस के साथ प्लान बनाकर क्लॉडिन को मार दिया। निकोलस जिप्सी से प्यार करता था, जिप्सी निकोलस से प्यार करती थी। निकोलस ने जो मर्डर किया जिप्सी के कहने पर, उसे हो गई उम्र कैद, और जिप्सी ने निकोलस के साथ प्यार किया था बट उसे फिर से प्यार हुआ रियान के साथ, और शादी निकोलस के साथ नहीं करके रियान के साथ शादी की। वहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क था कि ऐसा क्यों। कहानी अगर आपको पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना, अगर कमेंट कर सको तो कमेंट भी करना, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे चैनल पर जाकर ऐसी दूसरी कहानियाँ भी देखना जो सच्ची कहानियाँ हैं, मिस्ट्री, सस्पेंस, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।